प्रहलाद ने अपने सहपाठियों को बताया श्रीमद् भागवत में, श्रवणम आत्मा वारे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्य बृहदारण्यक उपनिषद है। आत्मतत्व श्रवण करने योग्य है, मनन करने योग्य है। निदिध्यासन माने ध्यान करने योग्य है। श्रवण मनन निदिध्यासन का फल है दर्शन। वहाँ जो चार है, श्रवण मनन निदिध्यासन, उसका फल है दर्शन। चार को ही विस्तृत कर देते हैं तो नवधा भक्ति का रूप है। यहाँ भी श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, ये सब है। सगुण साकार भगवान को लेकर नवधा भक्ति की बात होती है। अब सगुण निराकार भगवान को लेकर अर्चनम, वंदनम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, सगुण निराकार भगवान में नवधा भक्ति को ढालेंगे। फिर निर्गुण निराकार की जब उपासना करेंगे तो नवधा भक्ति का स्वरूप क्या होगा। फिर जब वो निर्गुण निराकार को साक्षात आत्मस्वरूप ही समझ लेंगे तब नवधा भक्ति का स्वरूप क्या होगा। नवधा भक्ति बने 9 प्रकार की भक्ति। उसमें सबसे पहले श्रवण है। जिनको भगवत तत्व का विधिवत ज्ञान है शास्त्रीय परंपरा से, गुरु परंपरा से, उनके मुखारविंद से भगवत तत्व का श्रवण करना चाहिए। शास्त्र सम्मत युक्तियों का आलंबन लेकर भगवत तत्व का जो श्रवण किया है उसकी स्थिरता के लिए मनन करना चाहिए। युक्ति की प्रधानता से मनन है, श्रुति श्रवण की प्रधानता से श्रवण है। सुने कि नहीं जब व्यक्ति कहता है तो केवल कान का थोड़े ग्रहण होता है। कोई हठीला बच्चा है, सुनता है, फिर भी माता पिता कहते सुने कि नहीं, तो सुने का अर्थ होता है सुनकर समझे कि नहीं, और समझकर जो मैंने कहा उसके पालन के लिए तत्पर हो या नहीं। सुने कि नहीं में श्रवण मनन निदिध्यासन अनुपालन सबका समावेश हो जाता है। तो नवधा भक्ति का अर्थ है भगवान का श्रवण करे, युक्तियों का आलंबन लेकर। जो श्रुत अर्थ है भगवान सत्य हैं, चित हैं, आनंद हैं, शास्त्र सम्मत युक्तियों का आलंबन लेकर भी उसको और ठोस बना दे। अमुक अमुक विधा से भगवान सत्य हैं, चित हैं, आनंद हैं। पंचदशी का प्रथम प्रकरण इसमें बहुत उपयोगी है। श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन, कीर्तन उसका होता है जो सुनने के बाद व्यक्ति खूब समझ लेता है तब उसका कथन करना। बहुत से व्यक्ति होते हैं समझते तो हैं और दूसरों के सम्मुख उस भाव को यथावत व्यक्त नहीं कर पाते। श्रवण जब मनन से युक्त हो जाता है तब कीर्तन, कीर्तन का अर्थ होता है तत्व का, तथ्य का प्रतिपादन। यशोगान भी जिसका श्रवण किया उसका कीर्तन भी, कथन भी वो मनन है। और स्मरण फिर मन के द्वारा ही होगा। तो कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण, ये जो हमारे पास साधन है इनका अभिव्यंजक स्थूल शरीर है। तदर्थे खिल चेष्टितम श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंध देह, इंद्रिय, प्राण और अंतःकरण का और जीवात्मा का भगवदर्थ उपयोग और विनियोग नवधा भक्ति का सारांश। ठीक है। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और इनमें जो रचा पचा तथा इनका नियामक हम आप जीव हैं। भगवदर्थ ही देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण समेत जीव का उपयोग और विनियोग नवधा भक्ति का सारांश यही है। चाहे हजारों पृष्ठों में व्याख्या करो, सारांश वही होगा। ठीक।